Good morning, students. Today's thought of the day. An educated person is respected everywhere. एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। अच्छा बच्चों, इसके पहले हमने हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 1 मन के भोले भाले बादल और चैप्टर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब, ये दोनों चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था। इसके ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू इसके टेस्ट भी आपके हो गए थे। ओके, 2 चैप्टर आप सब लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग के जो चैप्टर जिन बच्चों के चैप्टर ये 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं, प्लीज़ आगे की वीडियो को ओपन करके आप लोग पहले की वीडियो को ओपन करके आप लोग वीडियो देख लीजिए और क्वेश्चन आंसर पीडीएफ द्वारा कॉपी में राइट कर लीजिए। हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 3। आज हम लोग पढ़ेंगे किरमिज की गेंद। किरमिज क्या होता है बेटा? किरमिज का अर्थ होता है एक मोटे प्रकार का कपड़ा जिससे चादर, दरी, कुछ ऐसे कपड़े चीज़ बनते हैं। उस कपड़े को कहा जाता है किरमिज, और उसी मोटे कपड़े के कारण इससे गेंद भी बनाई जाती है। इस तरह का गेंद बनाया जाता है इससे। हो गए किरमिज की गेंद। आज का हमारा चैप्टर है किरमिज की गेंद। ये स्टोरी है बेटा गर्मी की छुट्टी की। गर्मियों की छुट्टी में सारे बच्चे एंजॉय करते हैं। कोई नानी के घर जाता है, कोई मामा के घर जाता है, कोई अपने दादा के घर जाता है, कोई अपने गांव जाते हैं, और सारे बच्चे गर्मियों की छुट्टी में पेड़ में बैठकर आम का आनंद लेते हैं, बगीचे से फल तोड़ते हैं और तरह तरह की नई शैतानियाँ करते हैं। तो ये स्टोरी भी हमारी गर्मी छुट्टी की ही है। आइए हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे। गर्मी की छुट्टी की दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से उसके घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। गर्मी की छुट्टी था, बाहर लू चलती है, इसलिए अधिकतर दोपहर के समय बच्चे अपने घर पर ही बैठे रहते हैं। बैठे बैठे दिनेश क्या कर रहा था? अपनी बुक पढ़ रहा था। तो जब बुक पढ़ रहा था तो उसके घर के पीछे कोई बहुत भारी भरकम चीज़ उसे गिरने की आवाज़ हुई। आवाज़ कैसी हुई? धम्म से। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि कोई वस्तु, वह वस्तु क्या हो सकती है। अब बच्चे हैं, खासकर लड़के, कोई भी चीज़ जब गिरती है या आकाश में पतंग, ये 2 चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जान जाते हैं। तो उसे अंदेशा हो गया कि वो चीज़ क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। बरामदे के सरकाकर कोई भी चीज़ सामने रखी थी, उसको सरकाया उसने, किनारे किया और बगीचे की तरफ भागा जहाँ से धम्म सी आवाज़ आ रही थी। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है। किसने कहा? दिनेश की माँ ने बेटे को रोकते हुए कहा कि बाहर लू चल रही है, तुम बाहर कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। दिनेश की माँ क्या कर रही थी? मशीन में कपड़े सिलाई कर रही थी, यानी सिलाई मशीन चला रही थी। और चलाते चलाते हुए जब बच्चे को ज़ोर से भागते हुए देखा उसने, तो उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? परंतु दिनेश रुका नहीं। दिनेश माँ की बात सुनकर बिल्कुल भी नहीं रुका। उनके पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। अपने पैरों में इतनी जल्दी उसने अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी और इतनी तेज वह घर से भागकर निकला। जून का महीना था। सोचिए, जून के महीने में धरती से कितनी तपन उठती है। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश के पैरों के जलने की भी चिंता नहीं। दिनेश को अपने पैरों में, उसे ये भी नहीं चिंता है कि मेरे पैर
जल जाएंगे, इतनी तेज़ की धूप है। तब भी वो नंगे पैर बगीचे की तरफ भाग चला। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर चला। जिस जगह से उसे आवाज़ लगी थी वो उसी ओर चल दिया। सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। तब जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। यानी कि बगीचे में बहुत सारे पेड़ लगे थे, सीताफल के पेड़ लगे थे और केले के पेड़ लगे थे, भिंडी के पेड़ लगे थे, इसी तरह बहुत छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे। तो दिनेश ने जैसे ही बगीचे में इंटर किया पहुंचा, उसने क्या किया, सारी बगीचे के पेड़ पौधों को हिला हिला कर किनारे करके उलट पलट कर देखने लगा कि धम्म से गिरने की किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी। बराबर में से घुस के गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर से एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिज की गेंद पड़ी है। उसने इस तरह से जब खोजना शुरू किया, आखिर खोजते खोजते उसका खोजना सफल हो गया और उसने देखा कि वहाँ किनारे गड्ढे के ऊपर बिल्कुल नई चमचमाती, जैसे मानो अभी खरीद के लाई गई हो, बिल्कुल नई गेंद, किरमिज की गेंद पड़ी हुई है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा लिया। लगता है जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है, और अपने मन में ये सोचने लगा कि यह गेंद मानो आज ही खरीदी गई हो, और वह गेंद दिनेश के हाथ में आ गई। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की त्रिमंजिली मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत से इस ओर खुलने वाली कोई दरवाज़ा या खिड़की, सारी खिड़कियाँ बंद थीं। छत के मुंडेर से लेकर नीचे एक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। इतनी तेज़ धूप थी कि सारी खिड़कियाँ लोग बंद करके रखे थे। कोई भी खिड़की दरवाज़ा उस बगीचे की तरफ ओपन नहीं था कि उसके वहाँ से गेंद उस बगीचे में आई हो, अन्यथा त्रिमंजिला मकान से तो वो कंफर्म हो गया कि इस मकान से हमारी ये गेंद नहीं आई है। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? अब वो अनुमान लगा रहा है, अपने सारे दोस्तों का नाम मन ही मन ले रहा है कि ये गेंद आखिर कौन खरीद सकता है। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम अपने मन में दोहराए। जब हमारे पास कोई नई चीज़ आती है, खासकर बच्चों के पास, तो और अचानक से मिल जाती है तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो वो सोचते हैं कि इसको मैं रख लूँ या किसी और का तो नहीं है, शायद मेरे दोस्त का नहीं है, तो अपने सारे दोस्तों का नाम वो क्या करते हैं, दोहराने लगते हैं। और दिनेश ने भी यही कार्य किया। दिनेश ने क्या किया, उसके सारे दोस्तों का नाम उसने अपने मन में दोहराए कि ये नई गेंद, दिखने वाली नई गेंद शायद मेरे दोस्त में से किसी की तो नहीं है। यदि गेंद खरीदी भी हो तो इस दोपहरी में इससे नीचे कौन फेंकेगा। अगर मान लीजिए वो सोच रहा है, दिनेश सोच रहा है कि अगर हमारे इन दोस्तों में से किसी का गेंद है, लेकिन अगर उसने मान लो नई गेंद खरीदी भी है, लेकिन इस दोपहर में इतनी कड़ी धूप में, चलचलाती धूप में वो गेंद क्यों खेलेगा? उसके घर में भी तो उसके मम्मी पापा डांटेंगे। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही होकर आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़े जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चे की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई है और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में जा पड़ी थी। अब वो सोचने लगा कि ये गेंद हो सकता है कि सड़क के उस पार से कोई बच्चा खेल रहा हो, उसकी गेंद वहाँ से आ गई। जैसे हम लोग भी कभी खेलते थे तो हमारी गेंद भी एक चलती हुई ट्रक के ऊपर से ट्रक में चली गई थी और वो ट्रक के साथ हमारी गेंद चली गई थी। वो अनुमान ही लगा रहा है। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू
सुनेगा नहीं। सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं, तो धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेट गया और सोचने लगा कि भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। अब दिनेश, जो कि ईमानदार बच्चा था, उसने ये सोचा कि ठीक है, मुझे गेंद मिली है, वो भी नई चमचमाती हुई किरमिच की गेंद, तो इसे मैं स्वयं तो रखूँगा नहीं, एक बार मैं अपने दोस्तों से ज़रूर पूछ लूँगा। शायद मेरे दोस्तों में से किसी का होगा, मैं उसे वापस कर दूँगा। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब के सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब में चंदा लेकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। अब गर्मी की छुट्टी के दौरान उनके मोहल्ले में बच्चों के लिए एक क्लब बनाया गया था। उस क्लब में गेंद, बल्ले और भी बहुत सारे गेम्स थे, लेकिन जो कि बल्ले तो नहीं टूटते ना गुम होते हैं, गेंद अक्सर गुम हो जाती है। तो बार बार गेंद गुम होने की वजह से बच्चों में चंदा इकट्ठा करके गेंद खरीदने का आयोजन बनाकर वो लोग गेंद खरीदते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की खो गई हो तो वह गेंद की पहचान करके बता दे, गेंद मुझसे ले सकता है। अब जो कि मैंने पहले भी कहा कि दिनेश बहुत ईमानदार बच्चा है, तो उसने शाम को जब सारे बच्चे, धूप खत्म हो गई और शाम को सारे बच्चे जब मिले हैं आपस में, तो सारे बच्चों के सामने दिनेश ने यह अपनी एक बात रखी कि मुझे एक नई चमचमाती हुई गेंद मिली है, कोई निशानी बता दे, पहचान बता दे, तो मैं उसे वो गेंद दे दूँगा। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4-5 महीने पहले। तो यह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जमाते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे दिखा दे, मैं अपने निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता दे तो जानूं। अब सारे बच्चे अपनी अपनी मत देने लगे कि वो गेंद मेरी है, वो गेंद मेरी है। सारे बच्चे इस तरीके से अपनी अपनी मत देने लगे। अनिल ने कहा कि गेंद मेरी ही हो सकती, क्योंकि 4-5 महीने पहले गुम हो गई थी। अब जो कि नई गेंद है, 4-5 महीने पहले एक जगह में पड़ी रहती तो वो गंदी हो जाती। तो दिनेश ने सोचा कि अनिल की तो गेंद नहीं है। उतने में ही सुधीर ने कहा कि वो गेंद मेरी है। उस गेंद पर अपना अधिकार जमाते हुए उसने कहा कि वो गेंद मेरी है, तू मुझे गेंद दे, मैं निशानी दिखाकर तुझे बताता हूँ। तो दिनेश ने कहा, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सी बहादुरी की बात होती है, पहले निशानी बताइए फिर गेंद ले जाइए। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। अब दीपक नाम का भी एक दोस्त था उनका, जो कि हर बच्चों की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। कोई बच्चे चालाक होते हैं, कोई बच्चे थोड़े से मंद बुद्धि के होते हैं, कोई बच्चे सोचते हैं हम सबसे मिल बांट के रहेंगे, कोई बच्चे चतुर होते हैं। उसी तरीके से दीपक ने चतुराई दिखाते हुए कहा कि वो गेंद मेरी है। तेरी कैसी है? कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले ही खो गई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी तभी सुनील मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दिया था। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खो गई थी और यह कभी हो भी नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी हो और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना हो। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है या मेरी है और सिर्फ मेरी है। दीपक ने अपना अधिकार जमाते हुए
दिनेश से कहा कि ये गेंद मेरी है, क्योंकि जब भैया की शादी हुई थी तभी ये गेंद आई थी और हम लोग छत पर खेल रहे थे। खेलते खेलते ये गेंद नीचे गिर गई। दिनेश ने तभी जान लिया कि ये दीपक की गेंद नहीं हो सकती, क्योंकि जो गेंद 4-5 महीने से बगीचे में पड़ी हो तो क्या उस पर धूल मिट्टी नहीं आएगी। इसलिए दीपक की बात गलत निकली। दिनेश ने सोचा ये गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। अब देखिए सारे बच्चे अपना अपना मत दे रहे हैं। अरे जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है या गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला सकता हूँ। अब दिनेश ने देखा, जो कि दिनेश को उस गेंद से खेलने की बहुत हार्दिक इच्छा थी, तो उसने कहा कि इस तरीके से दीपक, सुनील, सुधीर सब आपस में मिलकर लड़ेंगे और ये गेंद उससे ले लेंगे। इसलिए उसने एक तरकीब सोची। अच्छा ठीक है, मैं गेंद लेकर के आता हूँ, हम सब मिलकर गेंद खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा। दिनेश ने कहा मैं गेंद तो लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं ये गेंद किसी को नहीं दूंगा। गेंद आ गई। कौन लाया? दिनेश। दीपक उसे देखते ही बोला, यह गेंद मेरी है, यह है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंद पर ऐसा ही निशान होता है, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। अब दिनेश के भी कुछ अच्छे सहपाठी थे। उसने कहा कि ऐसा ही निशान, लाल रंग का निशान जो होता है सारे गेंदों में होता है, ये कोई नया निशान नहीं है, कुछ और निशानी बताओ। दीपक ने जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अब जो कि ये लड़ाई बच्चों की थी, अब ये दीपक ने सोचा ये मैं पापा को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकता हूँ। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। अनिल दिनेश का सबसे अच्छा दोस्त था। उसने क्या कहा, अगर तू पापा से कहलवा सकता है तो मैं भी अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि ये गेंद दिनेश की है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते ही उस गेंद ने ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकान में जितनी गेंदें हैं सभी में टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी, अनिल ने फिर इसकी बात काटते हुए दीपक ने उसमें गेंद को अपना बनाने के लिए क्या किया, उसने ज़ोर से ज़मीन में उसे ठप्पे मारा तो सारी गेंद की आवाज़ एक ही होती है। अनिल ने भी वही कहा कि सारी गेंदों की आवाज़ ऐसी ही होती है, बाजार चलो, सारे गेंद को ठप्पे मारो, ऐसे ही उससे आवाज़ निकलेगी। अच्छी बात है, इसे सड़क पर फेंक दे दूँगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अनिल और दिनेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए उनका अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। क्योंकि सुनील दीपक की साथ दे रहा था, तो उसने क्या कहा, दीपक ने कहा कि यह गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पूरे पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत हो गया। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है, उसी को मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप रहा। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद को खेलने का ही हो रहा था। बोला, अब चुप रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले लेकर आओ, पहले खेल खेलेंगे। दीपक का मन क्या कर रहा था कि आपस में झगड़ा हम लोग ना करें, और जब हमारे हाथ में गेंद आई है तो हम उस गेंद से खेलकर आनंद प्राप्त करें। तो दिनेश ने कहा कि झगड़ा बंद करो, चलो अपने अपने बल्ले लेकर के आए और उस गेंद से थोड़ी देर खेल का आनंद उठाया जाए। 5 मिनट के भीतर ही खेल प्रारंभ हो गया। यानी कि दिनेश की बात सब बच्चों को बहुत अच्छी लगी कि हाँ, आपस में लड़ने से अच्छा है उस गेंद से हम लोग खेलें।
दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 ही खेला था कि वह चमकदार गेंद जोर से उछली और दरवाजे पार करके सड़क पर जाते एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा लगी गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी ना था कि तेजी से चलती स्कूटर के साथ गेंद चली गई। अब जो कि 2-4 बार ही उस गेंद से खेला गया था, 2-4 बार ही बच्चे उस गेंद से खेलकर आनंद प्राप्त किए थे कि एक ऐसा बल्ले का उस पर शॉट लगा कि वो गेंद सीधे राह चलते हुए एक स्कूटर चालक के जहाँ पर सामान रखा जाता है जाली पर, उस जाली पे गेंद चली गई और उस स्कूटर चालक को भी पता नहीं चला कि हमारी जाली पर कोई गेंद जोर से आकर के गिरी है। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर वाले के पीछे पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक ही पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाके मार के हंसने लगे। तो इसमें स्कूटर वाले के पीछे जब जाली में गिर गई गेंद तो बच्चे बहुत दूर तक पहले स्कूटर वाले को ज़ोर से आवाज़ देते रहे, अंकल जी रुक जाइए, भैया जी, लेकिन स्कूटर वाले को पता ही नहीं है कि मेरे पीछे बच्चे दौड़ रहे हैं और दौड़ने का कारण क्या है कि जाली में गेंद गिर गई है। अगर उन्हें पता होता तो शायद वो रुक जाते, रुककर बच्चों को गेंद वापस कर देते, जो कि स्कूटर वाले को पता ही नहीं चला कि मेरे स्कूटर में किसी बच्चे की गेंद गिरी है। वो स्कूटर की अपनी स्पीड को कम नहीं किए और अपने स्पीड पे ही स्कूटर चलाते हुए आगे बढ़ते चले गए। बहुत दूर तक बच्चे लोग दौड़े, लेकिन बाद में वो लोग थक गए और रुक गए, जान गए कि अब हमारा स्कूटर के पीछे भागना संभव बेकार है क्योंकि हमें गेंद नहीं मिलेगी। और यही दृश्य वो लोग आपस में देखकर जोर जोर से ठहाके मार कर हंसने लगे। यानी कि वह गेंद का हश्र क्या हुआ, वह गेंद जहाँ से आई थी, यानी कि जहाँ से मतलब कोई बच्चा, जाहिर सी बात है कोई बच्चा उससे खेल रहा था, तभी वो गेंद दिनेश के बगीचे में गिरी। यानी कि कहीं से आई हुई गेंद कहीं चली गई, है ना। ऐसा ही होता है, कहीं से पतंग लूट कट के आती है, बच्चे थोड़ी देर उसको उड़ाते हैं और फिर जब उड़ाते हैं तो कहीं कट कर और चली जाती है। इसी तरह गेंद है, चिड़िया है, पतंग है, किसी की होती है, कोई इसका आनंद उठाता है कि नहीं। लेकिन दूसरे की पाई हुई ये सब चीज़ों में बहुत आनंद मिलता है। खासकर चिड़िया, गेंद, पतंग जब किसी दूसरे की आती है उससे थोड़ी देर तक खेल लेते हैं और फिर जहाँ की चीज़ किसी और को चली जाती है उसका आनंद ही अलग है। ये बचपन की स्टोरी है बेटा, इसको आप लोग पढ़िएगा। ये हर इंसान के बचपन में ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारी शांता कुमारी जी की स्टोरी जो है ये समाप्त हुई है। इसकी स्टोरी का सारांश, इस कहानी का सारांश आप लोग रफ कॉपी में लिख रहे हैं ना, इसका भी सारांश आप लोग रफ कॉपी में राइट करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। इसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है, ये मैं आप लोग को लिख करके दूंगी, ठीक है। जो भी इसमें लिखना है वो मैं आप लोग को लिख करके PDF के द्वारा दूंगी, आप लोग कॉपी में तब इसको राइट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये सारे एक्सरसाइज मैं फिल करके आप लोग को PDF में दे दूंगी, आप लोग कॉपी में राइट करेंगे, ओके। जैसे ये एक्सरसाइज है, सामने की क्यारी में भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल के बेल और भिंडी का पौधा, बताओ और कौन कौन सी सब्जी के बेल और पौधे होते हैं। बेल किसके होते हैं, कद्दू के, मटर के, करेला, ककड़ी। पौधा टमाटर, बैगन, मिर्ची, पपीता, ठीक। ये कॉपी में राइट नहीं करना है, इसे आप लोग बुक में ही राइट करेंगे, ओके। अब कौन कौन से क्रिकेट और क्रिमिज का क्या क्या चीज़ होता है। क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस। क्रिमिज से क्या बने होते हैं, रबर, चमड़ा, प्लास्टिक, ओके। इसके एक्सरसाइज
आप लोग को पीडीएफ द्वारा पहुंचेगा। ओके, इसमें भी क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज भी आप लोग को पीडीएफ द्वारा ही मिल जाएगा। ओके, आप लोग एक चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, जो क्वेश्चन आंसर जाएगा, एक्सरसाइज जाएगा, वो आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा, कॉपी में राइट कीजिएगा, फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन राइट कीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों, गुड बाय। घर पर रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, वर्क करते रहिए। ओके, बाय।